में कहे गए वचनों से भली प्रकार समझना होगा कि हमें मानुष जन्म क्यों मिला। सत्संग में हमें आने से पता लगा है और पता चलता है कि हमें ये मनुष्य शरीर क्यों मिला। बोले श्री गुरु महाराज की। ये माता जब से आई है कभी इधर इशारा कर रही कभी उधर इशारा कर रही है। तू इधर आ, उठ के हाँ बैठी, इधर आ जा। हाँ तेरे को कह रहा हूँ यहाँ आ जा। कोई बात नहीं, सब कष्ट यही दूर कर देंगे गुरु महाराज। यहाँ नहीं दूर होंगे तो कहाँ होंगे। ये जब सत्संग चल रहा है कभी उधर इशारा कर रही कभी उधर इशारा कर रही है। बता, बैठ यहाँ। माता जी ये दुनिया आती जाती रहेगी, लेकिन जय गुरुदेव हम आपका कोई भरोसा नहीं है। ये सारी दुनिया मिलेगी, क्या पता जाने के बाद हम मरी जाए फिर क्या होगा, दोबारा मुलाकात होगी नहीं। तो इसलिए ये वचन बहुत गुरु महाराज जी के हैं, तो इसको सुन लो जिससे हमारा कल्याण हो। और फिर ज्ञान कहाँ तक कहते, 4 प्रकार का ज्ञान होता है का श्रवण ज्ञान, मानन ज्ञान, निधासन ज्ञान और साक्षात ज्ञान। देखो हमारे बुजुर्ग हमारे महाराज जी, इनका कितना बड़ा दिल है। पहली बार मिले नगली दरबार में तो ऐसे मिले कि जैसे पता नहीं कितनी पुरानी जान पहचान थी। ऐसे होना चाहिए संत की वृत्ति कि जब हमें मिले तो ऐसे मिले कि एकदम बेचारे पैरों में। मैंने कहा महाराज क्यों पाप चढ़ा रहे, अभी हमारी इतनी कमाई नहीं है। तो आप लोगों से इनसे सीखना चाहिए कि संत का जीवन कैसा होता है, एकदम सरल स्वभाव। पहली बार मिले और पहली बार में ही मोह लिया। तो कहा कि ये जो मनुष्य शरीर है ये मनुष्य चूल्हा हमें किस लिए मिला है। तो मनुष्य शरीर से हमें क्या काम लेना है और इस तत्व को आपने भली प्रकार जानना होगा। कहते श्रवण ज्ञान, मानन ज्ञान, निधासन ज्ञान, साक्षात ज्ञान। जैसे कि महाराज जी ने कहा, महात्मा जी ने कि रसगुल्ला मीठा है, ठीक है ना मैया, कि रसगुल्ला मीठा है। रसगुल्ले को रसगुल्ले ही कहते हैं यहाँ कि छेना बोलते हैं, रसगुल्ला बोलते ना। और इधर गोंडा की साइड में चले जाओ और इधर चले जाओ तो छेना, जो गोल वाला रसगुल्ला होता है, जो उससे छोटा साइज होता है वो चना छेना। जब हमें पहली बारी गए हम पूछे कि भैया रसगुल्ला क्या रेट है, तो वो कहे छेना चाहिए। अरे मैंने कहा छेना नहीं चाहिए यार, रसगुल्ला चाहिए। तो बेचारा कोई महाराज जी जैसा था, महात्मा जी जैसा, उसको पता था कि हाँ भाई इनको कोई ये रसगुल्ले को ही छेना बोल रहे हैं और छेने को ही रसगुल्ला बोल रहे हैं। तो उसने दिखाया, कहा महाराज जी ये जो बड़े वाला रसगुल्ला है इसको छेना बोलते हैं, जो छोटा साइज है इसको चना छेना बोलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा जी। तो जैसे संतों ने कहा कि रसगुल्ला मीठा है तो हमने समझ लिया कि मीठा है, हमने समझा कि मीठा है। और स्वाद तो जब पता लगेगा कि जब उसको खाया जाएगा तब, ठीक है ना। हमने गाई सारी दुनिया है दीवानी नंगली वाले, आप वाकई सारी दुनिया है दीवानी है उनकी। दीवानी कैसे बनी, जब वो उसके नस के कदम पर चले। श्री गुरु महाराज जी को दिल में बसाया कि श्रवण ज्ञान, श्रवण मैंने सुनना, कि श्रवण मैंने कान से सुना, श्रवण ज्ञान सुन के हमने मान लिया, जो भी हमारे संतों ने मान लिया, कहा हमने उसको मान लिया। तो हम सिर्फ सुनने और मानने तक सीमित हैं, लेकिन जब तक उसका निधासन नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो जब तक उसका साक्षात्कार नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर सत्संग
सुनने के लिए आते हैं। हम सत्संग सुनने के लिए आते हैं। एक महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे सत्संग में कि हर बहू को अपनी सासू माँ के पैर दबाने चाहिए। सुन लिया। अब घर पे गए तो सास के पैर दबाने लगी बहू। तो ससुर ने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो? कहते मैं वहां पर सत्संग सुन के आई हूं और यहाँ पर मैं सत्संग कर रही हूँ। मैं वहां सुन के आई और मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो जो भी संत हमें बताते हैं, समझाते हैं, तो यहाँ सुनो और जाके वहां पर करो कि रसगुल्ला मीठा है कि नहीं है, खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है। वहां बेचारे दो चार जनियां कह रही है हमें भी दे दो, हम पीछे बैठे हैं, आप आगे बैठे हो। तो जब तक हम उस रसगुल्ले का टेस्ट नहीं लेंगे तो जब तक बात बनने वाली नहीं है। तो सत्संग की महिमा बताई है शास्त्र में कि मनुष्य जन्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है और शरीर का साधन ये, मुक्ति का साधन ये, मोक्ष का साधन है ये शरीर। मनुष्य शरीर को कुकर्मों से किस प्रकार बचाया जा सकता है, किस प्रकार इस शरीर में रहने वाला मन को भक्ति में लगाया जा सकता है। मनुष्य शरीर में रहने वाले मन को भक्ति मार्ग पर चलाने के लिए पहला मार्ग है सत्संग। अगर इस मन को भक्ति मार्ग पर चलाना है तो आपको सत्संग जरूर सुनना पड़ेगा, सत्संग में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? सत्संग में। तू उधर क्या देख रही, इधर देखना। आप इधर देखो या गुरु महाराज की तरफ देखो। तो जब इस मन को इधर उधर भटकने के बजाय जब हम निरंतर सत्संग करेंगे तब ये मन हमारा काबू में होगा, और नहीं तो ये हमेशा चलायमान होगा। काम है सुन सुन आवत हंसी, देखो जल में मीन प्यासी, कि मोह सुन सुनाव साथी, देखो जल में मीन प्यासी। कोई मथुरा कोई काशी और आत्म ज्ञान निरा नर भटके, कि आत्म ज्ञान के बिना ये कहीं मथुरा और कहीं काशी, कि आत्म ज्ञान के बिना कोई मथुरा भटक रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। लेकिन मोह सुन सुन आवत हंसी, जल में देखो मोइन प्यासी, कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कहीं मथुरा कहीं काशी, कहीं कहीं भटक रहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ कहाँ जाने की जरूरत है? यहाँ पर जहाँ आप लोग बिंदी लगाती हैं, जो हमें श्री गुरु महाराज जी ने शब्द दिया है, उस शब्द के साथ अपनी शुद्धि को जोड़ के हमें यहाँ पहुँचने की जरूरत है। बाकी काम गुरु महाराज जी का है। इसके लिए तुम्हें पैसा नहीं खर्च करना, तुम्हें कहीं जाना नहीं, तुम्हें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बैठ के ध्यान करने की जरूरत है। और जो जाप रात दिन 2.5 अक्षर का आपके अंदर चल रहा है, उसमें ध्यान देने की जरूरत है। ये जो मन है ना, ये मन एक है, चाहे इससे विषय कमा लो चाहे भक्ति कमा लो। तो अगर ये मन टिकेगा, जब हम संतों के शरण में जाएंगे, उनकी संगत में जाएंगे, उनके सत्संग में जाएंगे, तो कहा कि परम भक्त महात्मा संत जन वेद वक्ता, आत्मदर्शी ब्रह्मदर्शी तथा महान पुरुषों का सत्संग इस मृत्यु लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। कि संतों का आत्मदर्शी वेददर्शी इनका सत्संग बड़ा दुर्लभ है इस कलिकाल में। तो क्या लिखा? ज्ञान बड़े गुणवान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग कीने, मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े चित्त दीने। गुणवान की संगत करने से
ज्ञान बढ़ता है और महात्माओं की संगत से, ध्यान करने से, उनका साथ करने से ध्यान की बढ़ोतरी होती है। और बिना सत्संग के जीव की गति नहीं है। अगर ये कोई सोचे कि बिना सत्संग के हमारी गति हो जाएगी, तो बिना सत्संग के हमारी गति नहीं हो सकती। जड़ चेतन का ज्ञान भी बिना सत्संग से नहीं हो सकता कि आत्मा परमात्मा का, जड़ और चेतन का, कि ये क्या चीज है। बस हम खाली सुनते हैं, जड़ चेतन की गांठ खोल दो बात बन जाएगी। अरे खाली हमने क्या लिया, कोई ये थोड़ी है कि सामने पड़ी और उसको खोल देंगे। जब हम किसी संत के पास जाएंगे तब वो हमें बताएंगे कि ये जो जड़ की चेतन की गांठ पड़ी है ये कैसे खुलेगी। लोग नित्य अनित्य, आत्म अनात्म, लोक परलोक, ईश्वर माया आदि का ज्ञान बिना सत्संग के असंभव है। कि माया क्या है, लोक क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, अच्छा बुरा क्या है, अगर हमें पता लगेगा तो सत्संग में पता लगेगा कि सत्संग का मतलब क्या है। उस परमात्मा के साथ जुड़ना, उस सतगुरु के साथ जुड़ना। तो आगे क्या कहा, सत्संग में ही संत कृपा से जीव यह जानने योग्य होता है कि उसे अनित्य का त्याग करके नित्य ग्रहण करना है और जड़ का त्याग करके चैतन्य ग्रहण करना है और माया के भ्रम से मुक्त होके ब्रह्म को प्राप्त करना है। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है। प्रसंग बड़ा लंबा नहीं, बस इसके बाद में इसको मैं यही क्लोज करूंगा। सत्संग की महिमा बताई है, ध्यान से सुनना। 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुल ना सकेता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कि राम बुलावा भेजिए दिया कबीरा रोए, कि राम ने बुलावा भेज दिया कि आप बैकुंठ में आइए, लेकिन कबीर साहब रोने लगे। कहा जो साधु संग वो बैकुंठ में ना हो, कि जो हमें साधु संग मिल रहा है, जो सुख उनके साथ में है वो बैकुंठ में नहीं है। तो कहा 7 स्वर्ग कौन से हैं? स्वर्गलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, गंधर्वलोक और इंद्रलोक का सुख तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और लब मात्र सत्संग